दोस्तों आइए करते हैं, रेलवे के एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं, तो रेलवे के एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक में मैं इस सीरीज में मैं कवर करूंगा वो सारे ही क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। अगर अगर 2 तारीख को आपका अभी फरवरी में अगर एग्जाम्स है, फरवरी के महीने में यानी कि 2 तारीख से, तो फिर ये वीडियो आप जरूर देख के जाए। आइए दोस्त करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी सेल कर रहा है राइस एट द 8% प्रॉफिट पे। मतलब कि कहा यह जा रहा है कि 8% का प्रॉफिट हो रहा है उसे। मतलब 8% का प्रॉफिट होना यानी कि 100 रुपए पे 8, मतलब 100 पे 8 का प्रॉफिट होना, यानी कि क्या है, 108 का बेच रहा है सामान। ठीक है। और कह रहा है कि 25% वेट कम तौल रहा है, यानी 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 1/4 यानी कि कह रहा है 4 दे रहा हूं, बोल रहा है कि 4 सामान दे रहा हूं, लेकिन दे कितना रहा है, एक कम दे रहा है, 25% कम दे रहा है, यानी कि 3 ही दे रहा होगा। ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन कर लेंगे, कट जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो गया, 27, 3 दूना 6, नहीं 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, ये 36 बार में चला जाएगा। ठीक दोस्त, और ये 4 से ये चला गया 25 बार में, चारों 25 100। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 25 से कम, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 36। दोस्त 25 का सामान कितने का जा रहा है, 36 का जा रहा है, यानी कि 11 का प्रॉफिट किस पे, 25 रुपए पे। 25 पे 11 का प्रॉफिट इंटू 100%, ये आ जाएंगे, तो 25 चौको 100 और 11 चौको 44, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 44% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा। दोस्त ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बुक से सिलेक्ट किए हैं। रेलवे के एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक ट्रेन जो है ट्रेवल कर रहा है मुंबई से गोवा, जो है जा रही है, पहले में 420 किलोमीटर चलती है। ठीक है, पहले स्टेप में 420 किलोमीटर कितनी गति से चल रही होगी, 420 किलोमीटर से वो जा रही है 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, यानी टोटल टाइम निकाल रहे हैं पहले, फिर प्लस कह रहा है कि अगली बार 195 किलोमीटर, 65 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल, 195 किलोमीटर कवर किया जाता है 65 किलोमीटर पर घंटा की, प्रति घंटा की रफ्तार से। तो कितना कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से एक 0 गया, 6 एकम 6, 6 सते 42, यहां पे चला जाएगा 13 पचे 65, तो 13 से ये भी जा रहा होगा, 13 एकम 13, 6 और 5, 13 पचे 65 गया, 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ पे 7 और प्लस यहाँ पे बचा 7, यहाँ प्लस 3, यानी कि कितना हो गया, 10 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटे लग रहा है। टोटल टाइम आ गया 10 घंटे। और क्या निकालना था आपको, स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी थी। स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितनी आई, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 420 किलोमीटर पहले, और फिर दूसरी बार कितना है, 195 किलोमीटर, 0.5 यानी कि 5, और 9 और 2 11 का एक, एक किसको दिया, 4 2 6, 615 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। और टोटल स्पीड कितनी आ गई निकल के, 10, यानी कि कितना हो गया, 61.5, 61.5 किलोमीटर, जो कि आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखा दोस्तों, यानी कि कितना आ गया, एवरेज स्पीड 61 किलोमीटर, 61.5 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 80%, यानी कि 80% की छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य जो है 5180 रुपए हो जाता है। यानी कि दोस्तों कोई मार्क प्राइस रहा होगा, मार्क प्राइस कुछ नहीं, 100% मान लेते हैं, 80% का अगर इस पे छूट दिया जाता है, 80% का छूट, 100, 100 का 80%, 80 हो गया, यानी कि कोई चीज सामान 20 की बिक रही है, और बिक कितने की रही है, कह रहा है 5180 रुपए की। ठीक है, 5180 रुपए,
यानी कि ये 20 इक्वल टू 5180 आ गया। तो एक जीरो से ये जीरो कटा, 2 से ये चला जाएगा, 2 से 25 बार में, और ये 9 बार में, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 259। तो क्या कहा जा रहा है? कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस पहले निकाल ले, 259। अगर उसे कह रहा है कि वो जो है डिस्काउंट अगर नहीं देते हैं तो 48% का लाभ होता है, यानी कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? पहली बात 1 यूनिट आ गई 259, तो 100 यूनिट कितनी हो जाएगी? 25900, ये हो जाएगी। कह रहा है ये 48% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 48% का प्रॉफिट होना, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 48% का कितना हो जाएगा? 48/100, चारों बारे 48, चारों बारे 48 और चारों 2500, यानी कि कितना आ गया? 12/25, यानी 12/25, यानी कि कह सकते हैं 25 का सामान कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25 का सामान जो है 12 का प्रॉफिट, यानी कि 37 रुपए का बेचा गया। 25 का सामान 37 का बेचा जा रहा है, और बेचा कितना जा रहा है? दोस्त कह रहे हैं, कह देंगे कि अगर इसको जो है इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? इसे 48% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 25 पे 48% का मतलब 12 ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है? 37। 37 का सामान मतलब 37 इसके इक्वल हो जाएगा 25900। साथ में क्या जोड़ दिया जाए? आप देखिए, जीरो जीरो छोड़ दीजिए, क्या बताइए साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 9 बन जाए? तो भाई आप देख सकते हैं ये 7 और 2 जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, करके देख लिए। 7 7 49, 9 4 इसको दिया, 7 3 21, 4 25, यानी एक यूनिट किसकी है? एक यूनिट 700 के बराबर आ गई। यहाँ एक यूनिट 700 के बराबर आ गई। और अच्छा, आपको चाहिए क्या? ये चाहिए कॉस्ट प्राइस। कितना हो जाएगा? 25 गुणे 700, 25 छक्का 150, 175 और जीरो जीरो, यानी 17,500। यानी ये राशि कितनी हुई? कॉस्ट प्राइस उसकी 17,500 रही होगी। उस लिक्विड में 20% स्प्रिट है 50 लीटर के। मान लो 50 लीटर का सामान रहा होगा, इसका 20% इसमें स्प्रिट है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि 1/5 कितना हो गया? 5 दूना 10, ठीक है, 5 धामा 10, 10 लीटर, यानी कि कितना स्पिरिट रहा था? 10 लीटर। कह रहा है कि उसमें अगर 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी 50 लीटर का मिक्सचर था, अब 10 लीटर पानी मिला दिया तो मिक्सचर कितना हो गया? 60 लीटर। अब मिक्सचर हो गया 60 लीटर, तो कह रहा है कि स्पिरिट तो 10 ही लीटर है, स्प्रेड 10 ही लीटर है किसमें? आप बल्कि वो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 60 लीटर हो गया। तो कितना आ जाएगा भैया? 10 लीटर अपॉन 60 इंटू किसी का परसेंटेज निकालते हैं, इंटू 100 और परसेंटेज कर देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो गया, और 1/6 इंटू 16, 2/3% है कि नहीं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप 6 को मतलब 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका निकल के आ जाएगा 16.66%। करते हैं अगला सवाल। एक वेंडर बैस अ लैपटॉप 44 लैपटॉप्स बैग फॉर द 48 रुपए का, मतलब कह रहा है कि एक वेंडर जो है खरीदता है 44 बैग्स, 44 लैपटॉप बैग कितने हैं? 48,884 की राशि पे, यानी कि एक लैपटॉप बैग कितने का पड़ा? 48,884 रुपए के कितने लैपटॉप? 44 लैपटॉप। तो पहले इससे एक आर्टिकल निकाल देते हैं, आर्टिकल का प्राइस, वन आर्टिकल का प्राइस निकल के आ जाएगा 11 चौको 44, तो 11 चौको 44, 4 8, 11 चौको 44, 4 8, 11 चौको 44, और फिर लास्ट में 11 चौको 44 आ जाएगा। ये 4 से कट जाएगा, ये एक 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 एक, यानी कि कितना आ गया? 1111 रुपए, यानी कि 11 एक आर्टिकल का प्राइस 1111 रुपए, और कह रहा है ये बेचा जा रहा है 28 लैपटॉप फॉर देम 35,252, यानी 35,252 के 28 बेचे जा रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है?
28 लैपटॉप, तो 28 से डिवाइड कर देंगे। 7 चौको 28, 7 पच्चे 35, 0 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42। 4 से कट गया, 4 से कट गया, चारों बड़े 48, 48 2 3, 4 पंचे 20, 4 नवैया 36, यानी 1259 रुपीज का बेचा गया। 1111 रुपए का, यानी 1259। कितना का प्रॉफिट हो गया? 9 1 माइनस 1 8 और 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, 148 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है भैया? 148 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कितने बैग बेचा जाए, उसमें कितने बैग को सोल्ड किया जाए कि अर्न करें प्रॉफिट ऑफ 6956 रुपीज का। कितने बैग बेचा जाए, तो क्या कर देंगे, ये जो प्रॉफिट निकल के आया है इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 6956 भैया बैग को 6956 रुपए में कितने बैग बेचा जाए, तो 148 प्रॉफिट से डिवाइड कर दिया, निकल के आ गया कितना? 4 से चला जाएगा, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, ये भी 4 से चला जाएगा, चारों 17 68, 1 4 तिया 12, 12 और 4 नवैया 36। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों? 7 तो दिख ही रहा है, कम से कम 7 मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा? 37, 37 चौको, 37 चौको, चारों सत्ते 28, यानी कि चारों सत्ते 28 और 7 50, यानी कि कितना है? 47 बार में चले जाएगा दोस्त। ये विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये रहा दोस्त, ये हमारा सवाल। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा? कह रहा है कि एक पेड़ के आधार से, एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूरी पर बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? ठीक है, मतलब कह रहा है एक पॉइंट मान लेते हैं 15 मीटर जो दूर है, जो कि बेस ऑफ द ट्री। ठीक है, मान लीजिए ये ट्री बनाया, ट्री ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक, बना लेते हैं। यहां तक कि ये हाइट ले ली, इससे जो है कितनी दूरी पे? 15 मीटर की दूरी पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसके टॉप का? ये कह रहा है ये 45 डिग्री है। समझ में आया? ये 45 है, तो भैया ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है हाइट बता दीजिए। tan 45 डिग्री कितना होता है? tan 45 डिग्री होता है 1, लेकिन tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस में आती है, और tan 45 डिग्री होता है 1। परपेंडिकुलर निकालना है आपको, बेस दिया गया है, बेस कितना है? 15 मीटर। 15 इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, 15 एकम 15, यानी परपेंडिकुलर भी क्या आ गया? 15 आ गया। तो दोस्त क्या लिख देंगे? 15। और एंगल 45 डिग्री अगर हो तो बेस और हाइट बराबर होते हैं। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। करते हैं भैया अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि एक पर्सन जो खर्चा कर रहा है 75% अपने अपनी मंथली इनकम का, मतलब भैया आपकी मंथली इनकम अगर 100 रुपए है, आप 75% खर्चा कर देंगे तो कितनी बचेगी? भैया 75% अगर खर्चा कर दिया तो कितनी बचेगी? सेविंग कितनी कर पाएंगे? 25 कर पाएंगे। ठीक है, सेव सेव कर रहा है, कह रहा है 5538 रुपए। ठीक है, एबल टू सेव 5538, यानी 25 इक्वल टू हो जाएगा 5538 रुपए। ठीक, अब क्या निकालना है? कह रहा है उसकी मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं? 25 की राशि इसके बराबर, यानी कि एक इक्वल टू कितना हो गया? यानी एक यूनिट इक्वल टू हो गया 5538 अपॉन 25, और निकालना कितना है? 75, तो इससे गुणा कर दीजिए। 75 यूनिट, 75 यूनिट हो जाएगा 5538 अपॉन 25 गुणे 75 कर दीजिए। 25 तिया 75, तीनों अठे 24 का 4, 2 इसको दिया, 3 त्रिका 9 2 11 1, एक इसको दिया, 3 पचे 15 1 16, 6 एक इसको दिया, 3 पचे 15 1 16, 16,614 रुपए, 16,614। ठीक है, तो 200 कैसे लगे आपको सवाल?
प्लीज जरूर कमेंट करें और इसी तरीके से बेहतरीन से सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें